रहीम 1943 से पहले आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग का कोई कंसेप्ट नहीं था। बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मसलन किसी भी जंगल की आग को बुझाना, किसी डैम या रिवर की में वाटर लेवल को इंक्रीज करना, या किसी काहत साले वाले इलाके को में बारिश का बरसाना, या किसी भी इलाके की वाटर सप्लाई को मैनेज करना, सारे का सारा ये नेचुरल रेन पे डिपेंड किया जाता था। 1943 में अमेरिकन मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विंसेंट शेफर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एयरक्राफ्टिंग और पीपीटी के आपस में रिलेशनशिप पे। जब वो अपने एक्सपेरिमेंट से फ्री होते थे तो रिलैक्स करने के लिए उन्होंने अपने साथ एक आइस का बॉक्स रखा हुआ था और उसमें वो सांस लेते थे। सांस लेने के दौरान जब उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को सांस की शक्ल में बाहर खारिज किया तो उन्होंने छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की शक्ल इख्तियार कर ली। तो वहां से उन्होंने इस पर मजीद स्टडी की और उस आइस बॉक्स का टेम्परेचर मजीद डिक्रीज किया तकरीबन -70 तक। तो तब जब उसने सांस लिया तो वो जो पहले ड्रॉपलेट्स की शक्ल इख्तियार कर लेते था, उसके सांस की जो गैस थी, अब उन्होंने छोटे छोटे आइस क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर ली। तो वहां से कंसेप्ट आर्टिफिशियल रेन का डॉक्टर शेफर्ड के जहन में आया और उन्होंने तकरीबन 1946 में अमेरिका की एक पहाड़ी सिलसिला है जिसे ग्रे लॉक कहा जाता है, वहां पे 2.5 केजी की आइस उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर के जरिए बादलों के ऊपर छिड़क के आर्टिफिशियल रेन का पहला एक्सपेरिमेंट किया। इसके बाद अमेरिकन मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर बरहार्ड ने सोचा कि अगर इस आर्टिफिशियल रेन में जो कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस का यूज किया जाता है, इसके अलावा डिफरेंट केमिकल्स को यूज करके भी उसने तजुर्बा करना चाहा। उसने इसके लिए कैल्शियम ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, यूरिया कंपाउंड, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया। उसने नोट किया कि अगर इन केमिकल्स को बादलों के ऊपर इसको छिड़का जाए तो वहां पे जो छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं उनका जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और उस डेंसिटी को वो वहां पर मेंटेन नहीं रख सकते, तो जिसकी वजह से बारिश हो जाती है। इसके बाद 1955 में थाईलैंड के बादशाह ने अपने ड्राउट्स को ख़त्म करने के लिए, ड्राउट्स के कंट्रोल करने के लिए उसने आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल किया था। इसके बाद अब आज के दौर में तकरीबन 50 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें सरफहरिस्त चाइना है, अमेरिका है, माली है, थाईलैंड है और यूएई इसमें शामिल हैं। इसके लिए इन्वायरमेंटल कंडीशंस का होना, मुनासिब होना बहुत ज़रूरी होता है और आजकल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लाहौर में, यह तकरीबन 350 से लेके 450 तक है और इसमें लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर है। इसके लिए ख़ास कंडीशंस की ज़रूरत होती है और उन कंडीशन के लिए आम तौर पर जो बादल हैं तकरीबन कोई 10 टाइप्स के होते हैं और उन 10 टाइप्स में जो कन्वेक्टिव क्लाउड्स होते हैं वो आर्टिफिशियल बारिश बरसाने के लिए बहुत मौजू होते हैं और आर्टिफिशियल रेन के लिए उन बादलों का, कन्वेक्टिव क्लाउड्स का तकरीबन 40% होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो ह्यूमिडिटी, हवा में नमी का तनासुब है, वो तकरीबन 70 से 75% तक होना ज़रूरी है। इसके अलावा जिस इलाके में आर्टिफिशियल रेन बरसाई जानी हो उसका वहाँ पे जो उस वक्त विंड स्पीड है वो तकरीबन 30 to 50 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए उसकी। इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिसमें जो टारगेटेड एरिया है उसका प्रेसिपिटेशन पैटर्न, इसके अलावा वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशन
और इसके अलावा ये नॉन स्टॉप मेथड होता है। इसको हम आर्टिफिशियल को रेन को बरसाने के लिए तो हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन इसको स्टॉप करने का कोई मेथड नहीं है। इसके लिए जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो बारिश बरसाने के लिए इसका तकरीबन जो 0.1 मिलीमीटर के भी हज़ारवें हिस्से का उसका ड्रॉपलेट्स का साइज होना ज़रूरी होता है। डिफरेंट मालिक्स ने आर्टिफिशियल रेन को बरसाने के और भी बहुत सारे अब केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं और डिफरेंट मेथड वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन चाइना एक ऐसा मुल्क है जो जिसने इसको रोकने के लिए, यानी इसको अपने उसके मुताबिक कंडीशंस के मुताबिक बारिश को बरसाने और रोकने दोनों का डिस्कवर कर लिया है। इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक्स होनी थी, उस वक्त जिस दिन ये तकरीब होनी थी उसी दिन ही रेन की प्रिडिक्शन थी। तो इन्होंने क्या किया कि एक दिन पहले उसके ऊपर डिफरेंट केमिकल्स का छिड़काव करके आर्टिफिशियल रेन उन्हें बरसाई और वो बादलों को खाली कर लिया। तो इसके बाद दूसरे दिन जो तकरीब थी वो आसानी से बगैर बारिश के उन्होंने गुजार ली थी। अब चाइना का एक रिवर है यांगत्से रिवर, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होता जा रहा है। अब उसको फिल करने के लिए, उसके लेवल को इम्प्रूव करने के लिए अब वो आर्टिफिशियल रेन पे वर्क कर रहे हैं। मे बी इसी साल या मतलब कि ना अगले साल के आखिर में इंशाल्लाह वो भी कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन आर्टिफिशियल रेन के रिलेटेड हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।